कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी तरह से आपने गेम खेला है। थैंक यू भाई। द 50 में आपने काफी मतलब बहुत जनों के साथ मिलना जुलना हुआ, आपका क्या कैसा लगा, आपकी जर्नी कैसी लगी? मेरे हिसाब से मतलब मेरा पहला शो था, सबको पता ही है, इट्स फर्स्ट रियलिटी शो। तो मेरी जर्नी आई फील काफ़ी प्योर थी। मतलब इतना भी बहुत प्लानिंग वगैरह करके नहीं गेम खेला मैंने। बहुत रियल बॉन्डिंग बनी मेरी, मतलब वोटिंग वगैरह के चक्कर में दोस्ती नहीं थी। काका, विक्रांत, मोनालिसा, नीलम, हमारी एक छोटी सी अलायंस थी। बट ये बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी थी कि सारे हम अकेले ही आए थे बेसिकली। बस विक्रांत एंड मोनालिसा ऑब्वियसली दे आर कपल्स, बट अपनी बॉन्डिंग बिल्कुल रियल थी मेरे हिसाब से। काफ़ी बॉन्डिंग वहाँ पे जितने भी लोगों से आप बात कर रहे थे, 99% घूम फिर के बातें यही आती थी कि भाई शाम को मेरे को वोट दे देना अगर मैं फंसता हूँ तो बस मुझे लगता है ऑब्वियसली ये गेम भी अलायंस का ही है, मतलब कुछ उसमें गलत नहीं है। बट आई फील कि बहुत ही कम लोग थे जिनकी बॉन्डिंग बिल्कुल रियल थी, या जिन मतलब कुछ लोग ऐसे, मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे अभी भी होंगे जो अंदर बहुत टाइट थे अलायंस वाइज, पर बाहर बात भी नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो आई फील मेरी जर्नी बहुत प्योर, मैं दिल से भी खेला हूँ इस गेम को। जितना मेरे अंदर था, जो भी था, मैंने, माई फैंस नो, फैंस को पता है कि मैंने बिल्कुल अपनी जान लगाई है। जहाँ मैं कर सकता था वहाँ करा। मैं बहुत शांत भी था स्टार्टिंग में। बहुत लोग कहते हैं कि सामी मतलब गानों में तो ऐसे है वैसे है, गानों में बहुत मतलब अग्रेसिव वगैरह है, वहाँ जाके बहुत शांत है। बस मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि ये गेम बहुत डिफरेंट था। लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स माय फर्स्ट रियलिटी शो। 50 लोग थे वहाँ पे। 50 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 8 शोज़ कर चुके हैं, 5 शोज़ कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो मेरे लिए रीडिंग करना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द फर्स्ट वीक। एंड गानों में मैं जैसा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैप जो होता है कि गानों में तुम अलग अलग फ्लेवर्स देते हो अपने फैंस को। कभी पार्टी वाइब, कभी अग्रेसिव सॉन्ग। एज अ अंडरग्राउंड रैपर मैंने अंडरग्राउंड रैप स्टार्ट करा था। तो रैपर भी एक इंसान ही होता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी भी होती है, समझ रहे हो। तो मेरा जो पर्सनालिटी, हम काम एंड कंपोज, जब तक मेरे से कोई कुछ ना कहे वहाँ पे सब मेरे से इज्जत में रहते थे, मैं सबसे इज्जत में रहता था। और मेरे लिए इज्जत में रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों फालतू में किसी से कैमरे के चक्कर में 2 गाली खाऊं और 2 गाली दूं। तो दैट वाज मी। एंड पूरे सीजन जितने भी दिन मैं वहाँ रहा हूँ, मैं रियल रहा हूँ। यंग सामी जो है मैं वही हूँ, एग्जैक्ट। मैं शांत हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड दैट्स मी। तो पूरी जर्नी आई वाज जस्ट मी। आप हो, काका हो, दीनो हो, ये तीनों जन बहुत साइलेंस खेले, मतलब द 50 में। तो आप कैसे देखते हैं कि साइलेंस होना क्या गलत है? मतलब आप लोगों ने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, आपने नहीं बोला कि मैं कैप्टन बनूंगा, जैसा मनीषा ने बोला है, अर्चना ने बोला है, मतलब वो जाके बात करती थी। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको वोट के लिए सिर्फ ज्यादा यूज किया जाए? देखो, दो चीज़, जैसे आपने बोला पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बहुत पॉइंटलेस थे वहाँ पे लोगों के। पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ दिया। जहाँ मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है मैंने वहाँ दिया। नंबर 1, जैसे आपने देखा ही होगा रिसेंटली, अभी 3-4 दिन पहले वंशज अंदर आया, वहाँ पे सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई, क्योंकि मेरे को लगा कि वो बहुत ज़रूरी है। वो कैमरे के लिए नहीं था, वो एक दोस्त के लिए खड़ा हुआ मैं। एंड अगर वो दोस्त भी नहीं होता मेरे ख्याल से मैं तब भी खड़ा होता, क्योंकि नंबर 1, वंशज पहले दिन आउट हुआ विद अ वेरी सिली रीज़न। बस इस चक्कर में आई गेस ये बोला गया कि तुम्हारी किसी से बात नहीं हुई। अरे बात मेरी भी नहीं हुई थी किसी से। बात बहुत लोगों की, जो लोग जिस बंदे ने बोला था, करण, आई रिस्पेक्ट हिम, हाईली रिस्पेक्ट हिम। अंदर अच्छे से मेरी बात भी होती थी अंदर उनसे। उनकी भी मेरे से बात नहीं हुई थी उस दिन। देखा जाए तो 50 लोगों से कैसे बात कर लोगे तुम 2 घंटे के अंदर? इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से वो बहुत अनफेयर एविक्शन था। और दूसरी चीज़, वो मेरा दोस्त भी था, समझ रहे हो, वंशज बाहर से। तो अब सीन क्या हुआ कि जब वो वापसी आया तो मेरे को लगा कि आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम। वहाँ पे लोग थोड़े, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि वंशज को मौका मिलना चाहिए, पर वो बोल नहीं रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर समवन कि पहले कोई जाके बोले। और मेरे को लगा कि यार अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा इसके लिए, तो शायद अगर वो चला जाता उस दिन घर, तो मैं शायद बहुत ओवरथिंक करता अपने बारे में कि मैं खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बाकी कैप्टन ये वो, आधे टाइम देखा जाए तो कैप्टन बनना ही वहाँ पे नुकसान ही था।
आपने देखा ही होगा, काका भाई को कैप्टन बनाया, बाद में उनको 5 नाम लेने पड़े और वो बाद में खुद ही बोलने लगे मैं अपना नाम ले सकता हूँ, वो फंस गया था, समझ रहे हो। तो कैप्टन बनना यहाँ पे ये बिग बॉस नहीं है, समझ रहे हो, इट्स नॉट बिग बॉस। बिग बॉस में शायद होता है कि कैप्टन बनने से कुछ वो मिलता है, और ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे भी फायदे मिले, बट ज़्यादातर यहाँ पे कैप्टन में फंसते हो तुम। तो कैप्टन वगैरह में मैंने नहीं आवाज़ उठाई, सही बताऊँ, और भी बहुत इंस्टेंस थे कि मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा। यार जो गेम जो हमारे वहाँ पे 2 गेम्स होते थे, एक दिन में होता था विच वॉज अ लायन क्रेजी गेम, वो फैन के लिए था, वो उसमें हम सबको मिल के खेलना होता है, और जो रात को गेम होता है उसमें लाइक स्टैंड लेना ज़रूरी होता था, क्योंकि उसमें तुम बाहर जा सकते हो। अब जो लायन क्रेजी गेम है उसमें वो फैन के लिए हम सबको मिलके ही पैसे कमाने हैं, उसमें कोई टीम का कोई सीन नहीं था। अब फॉर एग्जांपल कोई गेम दिया जैसे एनिमल वाला, अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इसमें मैं गलत कर लूँगा और मेरे चक्कर में पैसे कम हो जाएंगे, तो मैं क्यों उस चीज़ में लड़ूं कि मैं खेलूंगा, आई एम नॉट दैट टाइप, क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे उसमें। तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे मैं तभी बोलता था कि भाई ये गेम, इसमें अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, ये मेरे को भेजो। वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग यही करते थे, बस दिखने के लिए कि मेरे को भेजो मेरे को, और फिर वापसी आगे यू सी देम हार के आ जाते थे पैसे। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आपको क्या लगता है कि जो 2 अलायंस बने थे, दो दिन कोई खुश होता था, 2 दिन बिल्ला शॉट होता था, 2 दिन दूसरे लोग खुश होते थे, तो ऐसा नहीं था। या यहाँ पे कैमरा लुक देखिए। ओह सॉरी, ओके, शुड आई कंटिन्यू। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली 2, मतलब ऐसा नहीं था कि एक टाइम तक किसी का चल रहा है, कभी किसी का टाइम चल रहा है, कभी किसी का टाइम चल रहा है। 2 दिन कोई खुश होता था, 2 दिन बाद फिर घूम फिर के दूसरे टीम के, अभी आपने देखा ही होगा मेरा एविक्शन, हमारी ही टीम से 4 लोग गायब हुए। उससे पहले ही अदनान और निकी साथ में निकले, तब हम लोग खुश थे, समझ रहे हो। तो उसके बाद हम 4 निकले, वो खुश हो गए। तो वो ऐसा नहीं था कि किसी का फुल टाइम चल रहा था, बस ये था, ऐसा लगने लगता था कि बस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी टीम में 7-8 लोग बचे थे शायद, हाँ, और हमारी टीम में अराउंड 15 लोग थे। तो वो टाइम थोड़ा सा एक क्लियर था कि अभी अगले 2-3 गेम में हमारे पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि जिस अलायंस में ज़्यादा लोग हैं उस अलायंस में ही वोटिंग का पावर ज़्यादा होता है। आप जिस टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टीम ने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। देखो उस टीम माना ही नहीं आपको, ना मानो, टीम के लिए आप इतना वो कह रहे हैं, ना मानो, उन्होंने कभी माना ही नहीं, आप तो अलग बैठे। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को मानो मत मानो, देखो ज़रूरत तो पड़ी ना, माने ना माने, ज़रूरत पड़ी, मेरे को बुलाया जाता था, भाई प्लीज़ इसको वोट दो, तो मतलब मैं नहीं चाह रहा। वोट के लिए आपको नहीं, वोट के लिए तो सबको मैंने भी यूज़ करा, ऐसे मैं बोल दूं, मेरे को कितनी बार बचाया उन्होंने, तो आई हैव टू गिव बैक ना। मतलब अगर मेरे को बचा रहे हो, मेरे को रजत की टीम में इतना नहीं बचाया, मेरे को अगर बचाया भी होगा, रजत की टीम से वोट भी आया होगा, वो तब आया होगा अगर उनको गेम घुमाना होगा, तो मेरे लिए नहीं था वो। पर उधर उस टीम ने मेरे को लाइक बचाया कई बार, मतलब पहला जो जिस टाइम में पहली बार डेंजर जोन गया था, मेरे को 6 वोट्स मिले थे, जबकि मैं जिनसे वोट मिले थे, मैं इनसे बात भी नहीं हुई थी मेरी। तो मानने वाली बात तो है नहीं ना, मैं चाह रहा हूँ मेरे को कोई माने, बस ये है उनको मेरी ज़रूरत थी। और जो बीच की टीम थी, काका, विक्रांत, मैं, मोनालिसा, नीलम थोड़े टाइम के लिए थी, उस टीम की ज़रूरत सबको ही थी। मतलब वो नहीं दिखाया होगा, बट बीच बीच में रूम में आके बोला जाता था प्लीज़ साथ में खेलते हैं, ये करते हैं। दोनों टीम से ऑफ़र आए थे, और दूसरी टीम के साथ हम इसलिए खेलते थे, प्रिंस के साथ, प्रिंस को मैं बाहर से भी जानता था, एंड ये भी था कि वहाँ से मेरे को फ़ायदा हुआ। अलायंस का गेम है, जहाँ से फ़ायदा होगा वहीं जाओगे, बेवकूफ़ होऊंगा अगर मैं फ़ायदा मेरे को यहाँ से हो रहा है मैं वहाँ जाके खेल रहा हूँ, कल को वो लोग मेरे को जिनके साथ में जाके खेल रहा हूँ वो भी कहेंगे कि ये भी छोड़ देगा 2 दिन में। तो इस चक्कर में ये गेम ही गिव एंड टेक का था, इसमें कोई मानने का या कुछ नहीं था इसमें, एंड इट्स सो सिंपल। सिद्धार्थ के बारे में आप क्या पूरे गेम में आपके 2 सिद्धार्थ चीज टेक जानना चाहूंगा। पहला, जब वंशज घर के अंदर गया और उन्होंने करण पटेल को बुढ़ा बोला, वहां पे वो चीज, एंड सेकंड जो इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्ट्रेस के बीच की डिबेट थी, उस पर आपकी राय। देखो बुड्ढा बोला, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, वहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि एक रिएक्शन होता है। अब पहले दिन किसी को निकाला और बोला कि भाई तू किसी से बात नहीं करी तूने, पहले दिन में निकलना। मैं जब इस गेम में आया था, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मेरा बस एक ही प्रेयर था, जीतने का नहीं था,
जीतने का गोल है। मेरा ये था मैं 5 दिन से पहले बाहर ना आऊँ, क्योंकि भाई मुंह दिखाना होता है। मैं पहले दिन बाहर आऊँगा और फिर मैं जिस चीज़ के लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, कपड़े ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और फिर वो भाई मैं तो बाहर आ गया। मतलब समझ रहे हो वो फीलिंग, इमेजिन करो। मतलब मैं वंशज की जगह होता मैं गालियां देता भाई। एंड वी आर ऑल ह्यूमंस, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। कोई भी गाली दे सकता है, कोई भी कुछ, मतलब लाइक रिएक्शन ही तो है उसका। उसने बुड्ढा बोल, वो भी तो छोटे ही बोल रहे हैं, उसको छोटा है, उसने गुस्से में बुड्ढा बोल दिया, उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और वो उसका रिएक्शन था, उसने अंदर आके सॉरी भी बोला। और अगर तुम बुड्ढे पे जज कर रहे हो, जो लोग अंदर घर के अंदर कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि उसने बुड्ढा बोला मैं इस वजह से उसको वोट नहीं दे रहा, भाई वहां पे यही बंदे अंदर माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो लाइक आर यू कंपेयरिंग, कोई किसी को बुड्ढा बोल रहे हो और फिर तुम उसकी माँ को गाली दे रहे हो, लाइक उसमें फर्क अपने आप देखो ना। तो यहाँ पे जज मत करो किसी को, उसने बुड्ढा बोले, अरे ये भी तो देखो कि उसका वो रिएक्शन था, उसका एक बार उसका थिंकिंग प्रोसेस सोचो जब वो घर जा रहा होगा उस दिन। मतलब सबसे फनी पार्ट, जब वो घर जा रहा था, लाइक जब एग्जिट ले रहा था वंशज, उन्होंने अनाउंस करा वंशज 1 मिनट दोबारा एक और शॉट लेना है एग्जिट का। समझ, वो इमेजिन करो जब कोई बंदा ऑलरेडी डिप्रेस है कि मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूँगा आज, और उसका दोबारा शॉट लिया जा रहा है कि मैं एग्जिट ले रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग पॉइंट। और वो रिएक्शन किसी का भी आएगा, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, कोई भी हो उसका भी आएगा। टीवी इन्फ्लुएंसर वाला ये था कि टीवी एक्टर्स क्या बोल, मैं उसमें मेरे को इतना कहा गया कि 12 सेकंड से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को चैनल एक्टिंग नहीं कर सकते हैं एंड इन्फ्लुएंसर जो है वो इतने डिजर्विंग नहीं है। ये करण ने बोला था, या इस तरीके की चीजें। ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। मेहनत सब में होती है, चाहे वो 12 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, और अगर वो बंदा उस प्लेटफॉर्म में है तो वो मेहनत करके ही आया। लोग पसंद करते हैं उसको, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 12 सेकंड हो, 15 मिनट, जो भी हो यार, मेहनत करी है बंदे ने। उस चीज उस कंटेंट का टाइम मत देखो, मेहनत का टाइम देखो ओवरऑल। कहना कि आपके अलायंस के प्रिंस ने ये सब बातें कही थी, तो उन्हें आपने कहीं कन्फ्रंट नहीं किया उन्हें? क्या कही थी उसने? मैं नहीं था वहाँ पे, मैं था वहाँ पे, मैं उस नहीं था। अगर आपको पता चली तब, या फिर जब ये पूरा मुद्दा चल रहा था तब आपने उन्हें? वो मुद्दा कब चला था? वो जब उसने बोली, वो किसी ने पता नहीं, मेरे ख्याल से वंशज ने किसने देखा था ये चीज? मेरे को आई डेंट फॉलो, मेरे को ये एग्जैक्टली पता नहीं है कब हुआ, मैंने सुना था शायद बाहर आके। क्या बोलो? प्रिंस ने देखा था, मतलब लायन के रूम में उसको दिखाया गया था कि करण ने ये सब बोला है। हाँ, वंशज ने बोला ये सब मुद्दा। आपने अगर ढंग से देखा हो, उस पूरे सिटिंग में जब प्रिंस ने वंशज और सबको बाहर बुलाया, उसमें मैं नहीं था। मेरे को 1 घंटे के लिए वीडी रूम बुलाया था, ये सबको पता है। मैं वंशज का पूरा साथ दिया था जब वो अंदर आया था। अगर मैं वहाँ होता मैं ज़रूर बोलता, जबकि मैं फालतू चीज़ों में वहाँ नहीं बोलता था। आपने देखा ही होगा, मैं पूरा स्टैंड लिया जाके वहाँ पे जब वंशज अंदर आया था। अगर मैं वहाँ होता मैं ज़रूर बोलता। सब पूछ रहे थे मेरे से तू कहाँ था, मैं 1 घंटे के लिए वीडी रूम में गया हुआ था, मैं उस पूरे कॉन्वर्सेशन में था ही नहीं। अगर मैं किसी चीज़ में ना भी बोलता ना, मैं इतने में तो बोलता ज़रूर जब करण उसको गाली दे रहा था बार बार। एंड फिर बाद में तुम कह रहे हो बुड्ढा मत बुला, अरे यार एक वो ट्रोलर, मतलब वो ट्रोल करता है, वो लाइक वो बहुत फनी तरीके से, लाइक यू नो उसका इंस्टा आप लोगों ने देखा ही होगा। भाई तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लड़के से जिसको तुम बार बार गाली दे रहे हो? मतलब अगर कैमराज नहीं होते वो बहुत चीज़ें बोल सकता था। मैं वंशज को अच्छे से जानता हूँ, वो हंसते हंसते बहुत चीज़ें बोल सकता है, समझ रहे हो? तो गाली तुम भी बार बार दे रहे हो। मैं मानता हूँ उनका बोलने का, मैं अंदर रह चुका हूँ करण के साथ, तो उनका बोलने का तरीका ही ऐसा है, बट वो अग्रेसिवली उसको बार बार गाली दे रहे थे, विच इज रॉन्ग। करण पटेल जो है वो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो भी गाली ही दे रहे थे, कई बार उन्होंने गाली दी, राजजीत के साथ भी गाली दिया उन्होंने। करण पटेल, हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, गाली दिया को भी दिया। तो आपको लगता है ये डबल स्टैंडर्ड है एक्टर्स लोगों का भी कि एक्टर्स लोगों नहीं, करण पटेल का। हाँ, एक्टर्स लोग भी थे ना उसमें। अरे तो एक्टर का सबका वो सेम प्रोसेस थोड़ी होता है थिंकिंग का। मतलब मैं भी अगर मान लो मैं रैपर हूँ, कोई और रैपर है, तो मैं इंसान हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। वो तो वो उसका नाम बोलो ना, एक्टर्स क्या होता है? एक्टर्स का ही बात है। अच्छा, मतलब जो करण पटेल कर रहे हैं वो बाकी एक्टर भी कर रहे हैं, मतलब अब ये कह रहे हो? बस सलमान खान ऐसे करते हैं? बताओ बताओ, बोलो। सलमान खान हाँ, तो वो भी एक्टर है ना, वो एक्टर है नहीं है? बताओ। हाँ, तो बस तो वो भी एक्टर है, तो सब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि करण पटेल जो वीडियो देखकर आए थे, प्रिंस नरूला ने, सब लोगों ने एक साथ टारगेट किया था वंशज, तो वहाँ पे वो गाली दिया था करण पटेल ने, लेकिन सारे लोग साइलेंस थे, एक्टर्स वो तो देखो, मैं वो फिर वही एक्टर्स लोग, मतलब उस सारे लोगों का मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अब करण पटेल ने जो भी बोला उसमें मैंने शायद कल ही देखा है, प्रिंस
बोल रहा था, किसको बोल रहा था वो, रिद्धि को शायद, कि यार करण भाई ने गाली दी है उसको, अगर गाली दी है तो गलत है, मतलब ऐसे कुछ मैंने कल ही देखा है रील में। तो हाँ, अर्चना को लेके। तो अब बताओ, आपको पता है, आप फिर भी पूछ रहे हो आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको आपने तो देखा, बता रहा हूँ हाँ, कि ऐसा हुआ है। तो मैं उसी का रिप्लाई दिया हूँ कि स्टैंड लेते ही हैं। वो प्रिंस ने, मतलब अगर करण उसके साथ गए, उसने कहा अगर गाली दिए तो गलत है। तो वो मैंने वीडियो देखी थी कल ही वो, तो मेरे को भी याद आया। बताओ, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग में 2 बार वोटिंग टाई हो गई थी? क्या है, रजत का मास्टरमाइंड था कि रजत ने ही पूरा प्लान बनाया था? तो मास्टरमाइंड भी नहीं हुए थे। हाँ, तो इस बार यही हुआ, मतलब मेरे हिसाब से उनका पूरा गेम ही था। बाहर जाके उसने, मैंने देखा भी, वो पूरा सारे खुश हो रहे थे, हमने गेम घुमा दी, ये सब बढ़िया है, मास्टरमाइंड था। किसने किसको वोट दिया, 4 वोट? उन्होंने बेसिकली अंदर क्या करा कि लोग सोच रहे शाइन ही जाएगी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि दूसरी टीम के लोग नहीं दे रहे उसको। तो अब उनकी टीम का कोई भी नहीं था अंदर, तो गेम उनके हाथ में था। तो उन्होंने क्या करा कि जिसको तुम लोग सोच रहे हो वो जाएगी, उसी को ज़्यादा वोट दे दिए। तो अब हम में से कोई इंपॉर्टेंट जाएगा। फिर जब हम सबका इक्वल वोट था, तो उन्होंने क्या करा, इक्वल वोट में कुछ तो होता है, क्योंकि पहले भी हो रखा है इक्वल वोट की वजह से 2-3 लोग गए थे, मेरे ख्याल से अदनान और निक्की भी ऐसे ही गए थे इक्वल वोट्स की वजह से। तो दे न्यू कि इक्वल वोट्स इन पे भी जाएंगे, 4 इनकी टीम के हैं, तो कुछ तो नुकसान होगा ही, चाहे 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 जाए। तो गेम प्लान कहीं ना कहीं 50 के आने के बाद आपको लोग काफी ज्यादा पहचानने लगे। उसके पहले एक जनरल ऑडियंस था जो आपको जरूर पहचानता था। तो उन लोगों का एक तो पहला ही सवाल है, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? क्योंकि हिंदी से आपके मोस्टली, क्योंकि हमें यहाँ लग रहा था जब आप घर के अंदर गए, ज्यादा लोग जो अब आपको जानते नहीं थे कि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, एक लैंग्वेज बैरियर कहीं ना हो, और आपने इतना अच्छे से कम्युनिकेट किया। तो पहले तो हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, एंड सेकेंडली ऑडियंस के लिए एक रैप आपका। बिल्कुल, या तो बेसिकली हिंदी तो मैं काफ़ी टाइम से, आई वाज ब्रॉट अप इन इंडिया। मैं वैसे आई वाज बोर्न इन वेस्ट अफ्रीका ओनली, बट मैं इंडिया में बड़ा हुआ। मेरे दोस्त, कॉलेज, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ, इस वजह से मेरी हिंदी काफ़ी क्लियर है। और मैं लाइक एम टाइप ऑफ पर्सन, मैं ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ, मतलब लैंग्वेज वगैरह में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इसलिए कल्चर, दोस्तों के साथ रह के हिंदी सीखी। फिर मैं, मतलब जब शिफ्ट हुआ तो मैंने गुजरी, हरियाणवी भी सीखी, उसमें मैं रैप लिखने लगा। तो दैट वाज माय स्टोरी, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके अच्छे से हिंदी आई, फिर मैं रैप में आया, फिर रैप बनाने लगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड दैट वाज इट। बिल्कुल, एक रैप सुनाता हूँ। ओके जो घर के अंदर सुनाया था। ओके, हाँ जी, इतने विधायक की लड़की है, इसके ठुल्लों के सामने गाड़ी भी बकती है, मानती नहीं छोरी, कहती पप्पा की चलती है। हाँ माना पप्पा की चलती है, पर क्षेत्र में अपनी भी कम नहीं है, घुसती है क्लब में, गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ मैं कह छोरी तू खींचती जा, तेरे साथ का लोंडा वो लैंडी सा, मैं भी हूँ फैन वैसे मेसी का। कहती बैग लाई फ्रॉम अर्जेंटीना, प्यार से बोलो मैं जान भी दूँ, वरना क्षेत्र में जाके तू नाम भी पूछ, मैटर से कभी मैं पीछे नहीं हटा, मैं ठीक करे काफ़ी बावड़ी पूछ, मुंडा थोड़ा तेरा कैसे नोवा, बैलेंसिया गाऊँ मैं फैशन नोवा। एक छोरी कहती लोना, एक छोरी कहती ड्रिंक पिलाओ, मैंने बोला बेबी जाके बार्सिलोना। एक छोरी बैठी बार्सिलोना, एक छोरी काफी तेज चल रही, शी प्लेइंग गेम्स लाइक शी माराडोना। लेट्स गो। थैंक यू गाइस। आपके फैंस के लिए जिन्होंने आपको 50 में सपोर्ट किया, एंड आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट्स, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, फैंस के लिए यही कि थैंक्स अ लॉट। 50 में ऑब्वियसली मैं जीत नहीं पाया, एलिमिनेट हो गया उसके लिए, लेकिन आप लोगों ने देखा ही है, आई ट्राइड माई बेस्ट। इट वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो। मैंने बिल्कुल मेरे लिए ऑब्वियसली जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड बहुत लोग, मैंने ये ज़्यादा नोटिस करा कि लोग काफ़ी ये कह रहे थे कि यार सैमी अपने गानों में बहुत लाउड है, बहुत समझ रहे हो, बहुत वो है, और वहाँ पे थोड़ा मैं शांत था, विच वॉज ट्रू, बट दैट्स मी। मैं काफ़ी काम एंड कंपोज हूँ रियल लाइफ में। जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है, मैं ज़्यादा जब तक बोलने की ज़रूरत नहीं होती मैं नहीं बोलता, एंड दैट वाज मी, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट, एंड थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने देखा मेरे को, बाकी अपने दोस्त यार अभी भी अंदर हैं, उनको देखो, वो भी भाई हैं अपने, एंड सो या दैट्स इट फॉर माय फैंस। बाकी आगे भी और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आएंगे रियलिटी शोज़ के, मैं ज़रूर करूँगा। एंड बाकी एक मेरा अभी गाना आ रहा है जो मैंने ग्रैंड फिनाले में भी परफॉर्म करा है, तो वो बहुत जल्द आएगा जब ग्रैंड फिनाले टेलीकास्ट होगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लव। यस, थैंक्स।